You are watching FNI News. मेरे कोचिंग क्लास वाले सर तुम मैथ के प्रश्न हल कराते समय इधर उधर हाथ लगाते रहते हैं और जब मैंने एक बार मना किया तो धमकी देने लगे कि अगर किसी को बोली तो मैथ में तुझे 0 दिलवाऊंगा। ये वो मजबूर पिता है जिसकी बच्ची के साथ उसी के ट्यूशन टीचर ने बदसलूकी की और घबराई हुई बिटिया ने जब अपने पिता को ये बात बताई तो मामला पुलिस तक पहुंच गया। घटना अशोक विहार के वजीरपुर गांव की है, जिसमें क्षेत्र की विधायिका पूनम भारद्वाज की मदद से एफआईआर दर्ज की गई। ये मामला हमारे वजीरपुर गांव का है। एक परिवार की बच्ची एक छोटा सा यहाँ लोकल इंस्टीट्यूट चलता है और उस इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाती थी। जो वहाँ का एक शिक्षक था उन्होंने यहाँ बच्चों के साथ छेड़खानी करी और जब हम परिवार के साथ वहाँ जाके खड़ा हुए हो तो पता चला कि वो जो शिक्षक था उन्होंने एक बच्ची के साथ नहीं वहाँ पे 5-6 लड़कियों के साथ उसने दुष्व्यवहार करा है। और मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि आज भी मेरी डीसीपी मैडम से बात हुई थी, आज वो छुट्टी पे थी, कल उनके साथ मीटिंग फिक्स हुई है और उसके बाद एसएचओ से बात हुई है। एसएचओ से मेरे बात होने के बाद मैं पूरा आश्वासन के साथ कह सकती हूँ कि जो मुजरिम है उसके पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और मेरे वजीरपुर गाँव के अंदर ऐसा कोई भी क्राइम नहीं होगा। सर मेरा नाम सुभाष है और वो मेरी लड़की है जिसके साथ हरकत हुई है। ये बेसिकली आपको कैसे पता चला और सर कितने टाइम से आपकी बच्ची वहाँ पढ़ रही है? वहाँ पढ़ रही है वो 1 साल से। तो अभी उसने हरकत करनी चालू की थी तो मैं पेपर दिलवाने गया तो तब बोला उसने मुझे कि पापा मेरे साथ ये अब इसने हरकत करी है। तभी मैंने ऑब्जेक्शन उठा के कंप्लेंट करा दी थी। इस मामले में मैं कहता हूँ हमारे यहाँ के जो विधायक है नेता वो हमारे साथ बहुत अच्छे से बिहेव करा है और खड़े रहे हैं हमारे साथ। मैं इस मामले में बहुत पिताजी हैं उनके, तो वो बहुत अच्छी तरह खड़े रहे हैं हमारे साथ। आपकी बिटिया कौन सी क्लास में पढ़ती है? 12th। हाँ जी। ये टीचर क्या सब्जेक्ट उसे पढ़ाता था और क्या ये जो घटना बच्ची के साथ हुई है ये और बच्चों ने कंप्लेन की है कि उनके साथ भी हुई है? सर अब पता लग रहा है, 1-2 बच्चों से हमने कंफर्म करा है तो वो बता रहे हैं कि हाँ हमारे साथ, पर वो सामने नहीं आ रहे। पीड़ित लड़की का पूरा परिवार विधायिका पूनम भारद्वाज और सुरेश भारद्वाज का आभार व्यक्त कर रहा है। इस पर बेटी की मां का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। हाँ, मेरे भी ये सुनने में आया है कि उसने काफ़ी सारे बच्चों के साथ उसने छेड़खानी का ये काम किया है और पुलिस में ये एफआईआर भी लॉन्च हुई है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई। देखिए वो मेरी लड़की है और मतलब ट्यूशन जाती थी और उनके जो सर थे उन्होंने उसके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करी तो उसे मतलब महसूस हुआ, वो डर गई तो उसने अपने पापा को बता दिया। तो फिर उसके बाद मैं मतलब हमने उस टीचर से मतलब उसने पापा को बताया, उसके पापा ने मुझे बताया तो मैंने उसके टीचर को फ़ोन किया कि ये क्या चल रहा है सर, आप मतलब गंदा संदा बकने के बाद मैंने उनसे बहुत मतलब धमका दिया उनको एक किस्म से। तो उन्होंने बोला कि सॉरी मैम गलती हो गई। मैंने कि सॉरी मैम गलती हो गई, बाकी बच्चे के साथ तुम छेड़खानी करने की कोशिश कर रहे हो और गलती हो गई। नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि बच्ची के साथ गलत हुआ है। बच्ची सबके साझे की होती है, बेटी सबके साझे की है और वो बेटी हमारे ही गांव की है और हमारे ही परिवार की है और चाहे वो मुस्लिम हो चाहे किसी भी कम्युनिटी से वो बंदा आता है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि अशोक विहार पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन परिवार इस पर और अधिक कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। सुरेंद्र कश्यप जी और जो हमारे यहाँ क्या रिश्ता लगता है? मेरे भतीजी है, बेटी है मेरी। तो क्या है कि हमें पता लगा जैसे हमारी बेटी ने बताया कि पापा ऐसे से हुआ है, हमने तुरंत 112 पे कॉल की। उसके बाद हमने उसको एसएचओ साहब या जिनको भी हमने कहा ये ऐसे से है, उन्होंने कहा जी ये भगा हुआ है इसको आ जाने दो। तब हमने इसको कहीं से पकड़ के एसएचओ साहब के हैंड ओवर किया और विधायक जी को हमने, इनके पिताजी हैं उनको हमने बुलाया और एक आवाज़ पे मैक्सिमम 5 मिनट भी बहुत दूर की बात है, 1 मिनट भी नहीं लगा उन्हें आने में। और आते ही जैसे उन्होंने एसएचओ साहब को बोला कि ये केस किसी भी तरह हैंडल होना चाहिए, इस आरोपी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। उस आरोपी ने खुद कबूलाया कि 20 से 22 लड़कियों के साथ उसने हरकत की है। और मैं ये मानता हूँ सुरेश भारद्वाज जी का अपना, उन्होंने मेरे साथ रात को 12 बजे बुलाया तो 12 बजे आए, 1 बजे बुलाया तो 1 बजे आए हैं। रात को दिन रात उन्होंने देखा नहीं है, मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के, जैसे मेरी बेटी तो थी उन्होंने भी अपनी बेटी मान के इतना सपोर्ट किया है कि शायद
और कोई विधायक मतलब कोई निगम पार्षद हो या कोई नहीं आता, लेकिन मैं अपने विधायक का इतना शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे साथ इतना कोऑपरेट किया है कि पूछो मत। पुलिस के एक्शन की बात करें पुलिस तो के एक्शन में देखो, मुझे जहाँ तक लगा, जहाँ डाउट था तो पुलिस के एक्शन में भी, उसमें पुलिस के एक्शन में भी हमने सुरेश भारद्वाज जी को और हमारे भाई राजेश माल्या, ये हैं मनोज माल्यान जी, उन्होंने हमारे शुरू से ही साथ देते रहे हैं कि ये कि भाई क्या है, लेकिन हमें संतुष्टि कहाँ हो गई, कहीं कन्फ्यूजन था, वो कन्फ्यूजन भी हमारा ख़त्म कर दिया कि भाई अरेस्ट है तो अरेस्ट है। लेकिन मैं उन 20-22 लड़कियों के साथ जो अभद्र हुआ है मेरे गांव की बच्चियों के, वजीरपुर गांव की बच्चियों के साथ, मैं चाहता हूं उसको न्याय हमारे को मिले, ना कि उसको। वो पैसे देके, जो उसके पिताजी ने बोला 20 लाख रुपए मैं दे दिए हैं, पैसे देके काम ना हो, ऐसे कानून व्यवस्था खत्म है। मैं कानून से ये अनुरोध करूंगा कि उसको जितनी जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस तरह की घटनाएं सभी के लिए सबक हैं, और खास तौर पर उन स्कूली बच्चियों के लिए जो इस तरह का उत्पीड़न चुपचाप सहती रहती हैं। कैमरामैन विशाल के साथ अमित मल्होत्रा, FNI न्यूज ब्यूरो। मेरे सर तो रोज मेरे पॉकेट से पेन निकालते हैं। अगर मैं उन्हें हाथ से देती हूँ तो वो वापस मेरे पॉकेट में रखकर ही छूते हुए पेन निकालते हैं। इससे बचने के लिए जब मैंने पेन रखना ही छोड़ दिया तो रोज मुझे वो बहाने से पेन देते हैं और फिर मेरे पॉकेट से निकालते हैं। बड़ा गंदा लगता है मुझे। तो उसी हिसाब से पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पर जैसे अब बात पता चल रही है तो ये पता चले कि बात छोटी नहीं है, ये और बच्चों के साथ भी हो रहा। तो हम नहीं चाह रहे कि वो छूट के आए, अब नहीं चाह रहे कि उसे बेल हो, कि और बच्चियां उसका और शिकार बने। यहाँ से जाएगा कहीं और ट्यूशन खोल लेगा, कहीं और यही करेगा। तो क्या ये समाज के लिए मतलब वो नहीं है कि भाई पेरेंट्स सामने नहीं आ रहे, पर उस टीचर को क्या ये काम करने के लिए परमिशन होनी चाहिए सरकार की कि तू भाई जा बाहर आगे अपना ट्यूशन चला, और फिर अब वो रिहा हो जाएगा। सजा मिले तो उनको सजा मिले ताकि आगे वो किसी और बच्चे के साथ न करे और सारे बच्चे दब जाएं। सर देखो, कड़ाई से तो होना ही चाहिए। मैं थोड़ा MLA हमारे जो सपोर्ट करा इन्होंने, हम इनका वो है, इन्होंने अच्छी सपोर्ट करी हमें। उसको पकड़ लिया गया है और वो अभी तिहाड़ जेल के अंदर चला गया है। मगर ये गलत हुआ है, एक छोटी सी नाबालिग बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ है ये बहुत गलत है और बहुत ही मेरे को चिंताजनक है। क्योंकि आजकल जब इस देश के अंदर अगर हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे। तो पुलिस प्रशासन से भी बात होने के बाद यही मैं आपको बताना चाहूँगी कि सब हम पूरे पीड़ित परिवार के साथ हैं, उनके दुख सुख में हम साथ खड़े हैं।